हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। पिछले वीडियो में हमने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था और पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम जानेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो वैज्ञानिक डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के अंतर्गत एक आधारभूत सिद्धांत की व्याख्या की। इन्होंने बताया कि द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, जिसमें द्रव्य के सभी गुण उपस्थित होते हैं। द्रव्य क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन द्रव्यों के सभी गुण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है। डाल्टन ने द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को क्या बताया? परमाणु बताया। डाल्टन ने कहा द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इनके सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों का नाम क्या बताया? इन्होंने परमाणु बताया। ठीक है। यह सिद्धांत रासायनिक अभिक्रियाओं के संयोजन पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार डाल्टन ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की। आगे हम जानेंगे इन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है, अपने परमाणु सिद्धांत में। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य अर्थात यौगिक मिश्रण या तत्व सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी द्रव्य अर्थात यौगिक मिश्रण तत्व सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? सभी द्रव्य मिश्रण या तत्व सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? हमारे परमाणु कहलाते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांतों में परिकल्पनाएं दी। सबसे पहली परिकल्पना है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य मतलब इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्मतम कण यानी कि बहुत छोटे कण, ऐसा छोटा कण जिसमें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? परमाणु है। क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। इन्होंने बताया परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। सेकंड नंबर इन्होंने बताया कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई भी तत्व दिया हुआ है, उसके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन वहीं अगर हम भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु लेंगे ना हम, तो उसके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। द्रव्य क्या होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिफ्थ नंबर इन्होंने बताया किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। नंबर 6, सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। ये इन्होंने 6 प्रकार की परिकल्पनाएं दी। सबसे पहला बताया इन्होंने परमाणु अविभाज्य में सूक्ष्मतम कण से बना होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है इन्हें, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। सेकंड बताया इन्होंने दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होते हैं? उसके द्रव्यमान समान होते हैं और उसके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों को लेंगे तो उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। सभी द्रव्य क्या होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं उसके प्रकार निश्चित होते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि सभी तत्वों का अपना अपना अलग अलग परमाणु द्रव्यमान होता है और उसका अलग अलग रासायनिक गुणधर्म होता है। अब इन्होंने रासायनिक संयोजनों के नियमों की व्याख्या की है। तो डाल्टन द्वारा दिए गए परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों का अध्ययन जिनका हमने किया है उसे स्पष्ट करता है। सबसे पहला हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि परमाणु के कण अविभाज्य होते हैं। इसका किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के समय न तो सृजन कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। सेम यही चीज़ बात कही गई है किसमें? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, कि द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या कहा गया है कि किसी भी चीज़ों को ना हम सृजित कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसका क्या होगा? द्रव्यमान बराबर होगा। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय अभिकारी परमाणुओं के उत्पाद का परमाणुओं में रूपांतरण होता रहता है।
ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने दिया। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम भी इनकी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इसका भी व्याख्या आता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार के परमाणुओं में द्रव्यमान निश्चित होते हैं, अर्थात एक तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के तत्व उपस्थित होंगे। कार्बन के सभी परमाणु समान होते हैं तथा ऑक्सीजन के सभी परमाणु समान होते हैं, यानी कि कार्बन का परमाणु समान होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ समान होगा। ये दो नियम की व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आती है। फिर जब भी कोई भी सिद्धांत कोई भी वैज्ञानिक देते हैं, कोई भी कार्य किया जाता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ कमियां निकल जाती हैं। देखिए, ठीक है। इसी प्रकार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में भी कुछ कमियां थीं और उसकी कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। कमियां को ये लिमिटेशंस कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ लिमिटेशंस थे जिसे हम देखेंगे, ठीक है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सर्वप्रथम द्रव्य के संगठन के बारे में निश्चित व ठोस सूचना प्रदान की। रासायनिक संयोजन के नियम भी प्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत की तरह अस्पष्ट हो गए, लेकिन सिद्धांत लंबे समय तक सत्य नहीं रह सका। अनेक वैज्ञानिक आए, उस पर अध्ययन किया, शोध किया और नए नए निष्कर्ष निकाले, तो उन्होंने पाया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ दोष हैं। इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण सीमाएं इस प्रकार हैं, यानी कि हम आगे देख रहे हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे पहली बात थी, एक जैसे तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे समस्थानिक तत्व, समस्थानिक तत्वों में क्या होता है? उसके परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं, जैसे समभारिक, ठीक है। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके किसी यौगिक का अणु नहीं बनाते हैं। नंबर 4 क्या था लिमिटेशन? परमाणु विभाज्य पाया गया। इन्होंने कहा था परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, लेकिन बाकी साइंटिस्टों ने पाया कि परमाणु विभाज्य है। यह अनेक अपरमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि से मिलकर बना हुआ है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने पाया कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। यह कई परमाणु से मिलकर बना है, उसके कणों से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि, ठीक है, एटसेट्रा। ये है उनका कुछ लिमिटेशंस। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन के बारे में कुछ दिया हुआ है कि ये क्या है। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका प्रारंभ की थी। उस समय इनकी आयु 12 वर्ष की थी। जब ये 12 वर्ष के थे तभी ये शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, ये पढ़ाते थे। उसके 7 वर्ष के बाद एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। फिर 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने वहाँ पर अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया और 1808 में ये परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिद्ध हुआ। इन्होंने परमाणु सिद्धांत अपना जो इन्होंने दिया, उसके बाद ही सारे साइंटिस्ट लोग इनके सिद्धांत को देखकर खोज करने लगे, वो अपने तरीके से शोध कार्य करने लगे। तो उन्होंने पाया कि इनके में कुछ सुधार हो सकते थे, यानी कि इन्होंने थोड़ी बहुत कुछ कमियां की हुई हैं। तो इनका सिद्धांत ही सही साबित हुआ। इनका सिद्धांत क्या हो गया? थोड़ा सा इनके सिद्धांतों में लिमिटेशंस आ गए और बाकी मतलब इनके सिद्धांत को थोड़ा नकार दिया गया। फिर क्या हुआ? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे।